रोज सुबह लाखों लोग राशिफल पढ़ते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग गलत राशि का राशिफल पढ़ रहे होते हैं सालों से। अब सुनने में यह अजीब लग सकता है क्योंकि आपको बचपन से बताया गया है कि आपकी एक ही राशि है, सिंह, वृश्चिक, मेष या कोई और। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी राशि, तो यहीं से कहानी बदल जाती है क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ एक राशि नहीं होती, सूर्य राशि भी होती है, चंद्र राशि भी होती है और आगे चलकर लग्न भी आता है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस राशि को भारतीय ज्योतिष सबसे अधिक महत्व देता है उसी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ आधा देखने वाले हैं तो मैं एक सम्मानजनक सलाह दूंगा, शायद इसे अभी बंद कर दीजिए क्योंकि इस विषय में आधी जानकारी अक्सर गलत निष्कर्ष पैदा करती है। लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि सूर्य राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, भारतीय ज्योतिष किसे अधिक महत्व देता है और राशिफल पढ़ते समय आपको वास्तव में कौन सी राशि देखनी चाहिए, तो अंत तक साथ रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ फर्क नहीं समझेंगे बल्कि अपनी सोच भी बदल देंगे। और हो सकता है आज के बाद आप राशिफल पढ़ने का तरीका ही बदल दें। अब शुरुआत सबसे मूल प्रश्न से करते हैं, आखिर राशि होती क्या है। इस विषय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोग राशि का नाम जानते हैं लेकिन राशि का अर्थ नहीं जानते। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नाम सबको याद है, लेकिन ये वास्तव में है क्या? कल्पना कीजिए आप रात के समय खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, आपके ऊपर पूरा आकाश फैला है। अब ज्योतिष ने इस विशाल आकाश को 12 भागों में विभाजित कर दिया है। बस यही 12 भाग राशियां कहलाते हैं। कोई जादुई दीवार नहीं, कोई रहस्यमयी दरवाजा नहीं, सिर्फ आकाश के 12 क्षेत्र। इसे और आसान से समझिए, एक घड़ी की कल्पना कीजिए। घड़ी में 12 अंक होते हैं, आकाश में 12 राशियां। फर्क सिर्फ इतना है कि घड़ी के कांटे घूमते हैं और ज्योतिष में ग्रह घूमते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सभी ग्रह इन 12 राशियों के बीच अपनी अपनी गति से चलते रहते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, राशियां अपने आप में कुछ नहीं करती। असली कहानी तब शुरू होती है जब ग्रह किसी राशि में बैठते हैं। यही कारण है कि आपके जन्म के समय ग्रह जहां थे वहीं आपकी कुंडली बनती है। कुंडली कोई जादुई चित्र नहीं है, वह बस आपके जन्म समय का एक स्नैपशॉट है, एक कॉस्मिक फोटोग्राफ। और इसी एक स्नैपशॉट से 3 अलग अलग कहानियां निकलती है। पहली कहानी सूर्य की, दूसरी कहानी चंद्रमा की और तीसरी कहानी लग्न की। लेकिन आज हम पहले 2 पात्रों पर ध्यान देंगे, सूर्य और चंद्र, क्योंकि यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। और अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसी बात जानेंगे जो शायद किसी ने आपको कभी पहले नहीं बताई होगी। पूरी दुनिया सूर्य राशि की बात क्यों करती है जबकि भारतीय ज्योतिष चंद्र राशि को इतना महत्व क्यों देता है? दोनों में से सही कौन है या दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं? यहीं से कहानी वास्तव में शुरू होती है। मैंने वर्षों में एक बात देखी है, ज़्यादातर लोग ज्योतिष से असहमत नहीं होते, वे केवल उन शब्दों से भ्रमित होते हैं। जब अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो चर्चा आसान हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे कुछ मानने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझें। अब सवाल यह है कि अगर सूर्य राशि इतनी लोकप्रिय है तो क्या वह सबसे महत्वपूर्ण भी है, या लोकप्रिय होने और महत्वपूर्ण होने में फर्क होता है? और क्यों दुनिया का बड़ा हिस्सा सूर्य राशि देखता है जबकि भारतीय ज्योतिष चंद्र राशि पर अधिक जोर देता है? अगले अध्याय में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि सूर्य राशि वास्तव में क्या बताती है और उसकी सबसे बड़ी सीमा क्या है। अब हम उस राशि पर आते हैं जिसके बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात होती है, सूर्य राशि। अगर आपने कभी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी
का राशिफल पढ़ा है तो लगभग निश्चित ही वह आपकी सूर्य राशि पर आधारित था। लेकिन प्रश्न है, सूर्य राशि होती क्या है? उत्तर बहुत सरल है। आपके जन्म के समय सूर्य जिस राशि में था वही आपकी सूर्य राशि कहलाती है। बस उदाहरण के लिए, यदि आपके जन्म के समय सूर्य सिंह राशि में था तो आपकी सूर्य राशि सिंह होगी। अगर सूर्य मकर में था तो सूर्य राशि मकर होगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सूर्य ज्योतिष में केवल एक ग्रह नहीं है, वह पहचान का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है, व्यक्तित्व की बाहरी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। यानी जब दुनिया आपको देखती है तो वह अक्सर आपके सूर्य के गुणों को भी देख रही होती है। इसलिए सूर्य राशि आधारित ज्योतिष व्यक्तित्व की चर्चा में काफ़ी लोकप्रिय हो गई, क्योंकि यह बताती है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे अभिव्यक्त करता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, उसकी पहचान किस दिशा में है। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा भी है और अधिकांश लोग यही हिस्सा नहीं जानते, क्योंकि अब मैं आपको सूर्य राशि की सबसे बड़ी सीमा बताने वाला हूँ। और यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष केवल सूर्य राशि पर निर्भर नहीं करता। कल्पना कीजिए, दो लोगों का जन्म एक ही महीने में हुआ, दोनों की सूर्य राशि समान है, लेकिन एक व्यक्ति भावुक है, दूसरा बहुत व्यवहारिक है। एक जल्दी निर्णय लेता है, दूसरा बहुत सोच करके निर्णय लेता है। एक लोगों से घिरा रहना पसंद करता है, दूसरा अकेले रहना। तो क्या केवल सूर्य राशि इन दोनों को पूरी तरह समझा सकती है? शायद नहीं। यहीं से चंद्र राशि का महत्व शुरू होता है, क्योंकि सूर्य बताता है आप दुनिया के सामने कौन है, लेकिन चंद्र बताता है आप भीतर से कौन है। सूर्य आपका बाहरी व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन चंद्र आपकी भावनात्मक दुनिया का द्वार है। मैंने एक बात बार बार देखी है, जब लोग पहली बार सूर्य और चंद्र राशि का अंतर समझते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ज्योतिष वास्तव में उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी है। समस्या ज्योतिष में नहीं होती, समस्या अक्सर अधूरी व्याख्या में होती है। और हम पहुंच रहे हैं उस राशि पर जिसे भारतीय ज्योतिष असाधारण महत्व देता है। वह राशि जिसके आधार पर दशाएं देखी जाती है, गोचर देखे जाते हैं और पारंपरिक राशिफल बनाए जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर चंद्र राशि में ऐसा क्या विशेष है जो सूर्य राशि में नहीं है? यहीं से कहानी हमारी बहुत रोचक होने वाली है। अब तक हमने समझा कि सूर्य राशि आपकी पहचान और अभिव्यक्ति से जुड़ी है, लेकिन भारतीय ज्योतिष चंद्र राशि को इतना महत्व क्यों देता है? इसका उत्तर मानव जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई में छिपा है। आपका जीवन सिर्फ आपके निर्णयों से चलता है, आपकी भावनाओं से भी चलता है, आपकी मानसिक स्थिति से भी, आपकी प्रतिक्रिया से भी। और यही क्षेत्र चंद्र का क्षेत्र माना गया है। चंद्र मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, कल्पना का कारक है, अनुभव का कारक है। इसलिए भारतीय ज्योतिष में चंद्र राशि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यदि मन अशांत होता है ना तो बाहरी सफलता भी अधूरी लग सकती है, और यदि मन संतुलित होता है ना तो चुनौतियां भी संभाली जा सकती हैं। एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए सूर्य आपकी कार का बाहरी डिजाइन है, उसकी पहचान है, उसकी ब्रांडिंग है, लेकिन चंद्रमा उस कार का चालक है। अगर चालक अस्थिर है तो सबसे महंगी कार भी सुरक्षित नहीं चलेगी, और अगर चालक संतुलित है तो कठिन रास्ते भी पार किए जा सकते हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को इतना महत्व मिला। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर सूर्य राशि महत्वपूर्ण है और चंद्र राशि भी महत्वपूर्ण है तो फिर असली महत्व किसका है? और यहीं अधिकांश लोगों की सोच बदल जाती है, क्योंकि अभी तक हमने तीसरे खिलाड़ी की बात ही नहीं की, और वह खिलाड़ी जो कई अनुभवी ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लग्न। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि क्या दो लोग की सूर्य राशि एक हो सकती है, चंद्र राशि भी एक हो सकती है, लेकिन जीवन पूरी तरह अलग हो सकता है। यहीं से कुंडली का वास्तविक विज्ञान शुरू होता है। अब तक हमने समझा कि सूर्य राशि आपकी पहचान और अभिव्यक्ति से जुड़ी है और चंद्र राशि आपके मन और भावनाओं से। लेकिन अब कहानी का तीसरा पात्र प्रवेश करता है, लग्न। और यहीं अधिकांश लोगों को पहली बार एहसास होता है कि ज्योतिष उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा विषय है।
क्योंकि कई अनुभवी ज्योतिष सूर्य राशि से पहले, चंद्र राशि से पहले सबसे पहले लग्न देखते हैं। लेकिन क्यों? आखिर लग्न में ऐसा विशेष क्या है? उत्तर समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोगों का जन्म एक ही दिन हुआ, उनकी सूर्य राशि समान है, उनकी चंद्र राशि भी समान है, लेकिन जन्म का समय अगर अलग है, एक सुबह पैदा हुआ है, दूसरा शाम को, तो अब ज्योतिष कहता है कि उनकी पूरी कुंडली अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि लग्न बदल चुका है। लग्न वह राशि है जो आपके जन्म के क्षण पूर्व क्षितिज पर उदित हो रही थी, और यही लग्न पूरी कुंडली का प्रारंभ बिंदु बन जाता है। अगर कुंडली एक घर है तो लग्न उसका मुख्य द्वार है, अगर कुंडली एक कहानी है तो लग्न उसका पहला अध्याय है, और अगर कुंडली एक शहर है तो लग्न उसका प्रवेश द्वार है। यानी बाकी सारे ग्रह उसी के संदर्भ में समझे जाते हैं। और यहीं एक ऐसी बात आती है जो अधिकांश राशिफल प्रेमियों को चौंका देती है। आपकी राशि एक हो सकती है, लेकिन आपका जीवन पूरी तरह अलग हो सकता है, और इसका एक बड़ा कारण लग्न होता है। यही वजह है कि अनुभवी ज्योतिषी केवल राशि पूछकर भविष्यवाणी करने से बचते हैं। उन्हें पूरी कुंडली चाहिए, उन्हें लग्न चाहिए, उन्हें ग्रहों की स्थिति चाहिए, तभी तस्वीर स्पष्ट होती है। मैंने वर्षों में एक रोचक बात देखी है, जितना गहराई से कोई व्यक्ति ज्योतिष को समझता है, उतना कम वह सामान्यीकरण करता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि दो लोगों की कहानी कभी पूरी तरह समान नहीं होती। यही कारण है कि गंभीर ज्योतिष व्यक्ति को देखती है, सिर्फ राशि को नहीं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर सूर्य भी महत्वपूर्ण है, चंद्र भी महत्वपूर्ण है और लग्न भी, तो फिर राशि फल पढ़ते समय देखना क्या चाहिए? सूर्य राशि को, चंद्र राशि को, या लग्न को? यही सबसे बड़ा भ्रम समाप्त होने वाला है। यह शायद इस पूरे वीडियो का सबसे व्यावहारिक प्रश्न है, और संभव है आप उसी उत्तर के लिए यहां तक पहुंचे हो। तो सीधी बात करते हैं, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो वहां सामान्यतः सूर्य राशि का उपयोग किया जाता है, इसलिए वहां आपकी सूर्य राशि प्रासंगिक होगी। लेकिन यदि आप पारंपरिक भारतीय ज्योतिष का राशिफल पढ़ रहे हैं तो अधिकांश मामलों में चंद्र राशि का उपयोग किया जाता है। इसलिए भारतीय पंचांगों, गोचर फल और अनेक पारंपरिक भविष्य फल में चंद्र राशि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यहां भी एक और स्तर है, और वही स्तर गंभीर ज्योतिष को सामान्य राशिफल से अलग करता है, क्योंकि सबसे सटीक विश्लेषण केवल सूर्य राशि से नहीं आता, केवल चंद्र राशि से भी नहीं, बल्कि पूरी कुंडली से आता है, जिसमें लग्न, ग्रह, भाव, दृष्टियां और दशाएं शामिल होती हैं। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग ज्योतिष को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं एक राशि सब कुछ बता देगी, जबकि वास्तविकता में राशि सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। कल्पना कीजिए, किसी फिल्म का सिर्फ एक दृश्य देखकर पूरी कहानी बताने की कोशिश करना मुश्किल होगा ना? ठीक वैसा ही केवल एक राशि के आधार पर पूरे जीवन को समझना, तो क्या सूर्य राशि गलत है? नहीं। क्या चंद्र राशि गलत है? नहीं। क्या लग्न ही सब कुछ है? वह भी नहीं। सही उत्तर है, इन तीनों की अपनी भूमिका है। सूर्य बताता है आप दुनिया के सामने कौन है, चंद्र बताता है आप भीतर से कौन है, और लग्न बताता है आप जीवन की यात्रा कैसे जीते हैं। यानी तीनों मिलकर आपकी कहानी को अधिक स्पष्ट बनाते हैं। और अब अगर इस पूरे वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह क्या होगी, यही हम इस वीडियो के अंतिम भाग में समझेंगे। साथ ही एक ऐसा प्रश्न भी मैं छोड़ूंगा जो शायद आपको अपनी ही कुंडली के बारे में नया सोचने पर मजबूर कर दे। अब अगर इस पूरे वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह क्या होगी? शायद यह कि सूर्य राशि गलत नहीं है, चंद्र राशि गलत नहीं है, और लग्न भी अकेले पूरी कहानी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इनमें से किसी एक को पूरी सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन इतना सरल नहीं है। एक व्यक्ति को समझने के लिए एक ही कोण पर्याप्त नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं,
तो क्या आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं? शायद नहीं। आपकी पहचान अलग है, आपका मन अलग है, आपका जीवन जीने की तरीका अलग है। और ठीक यही बात ज्योतिष भी कहती है। सूर्य आपकी पहचान की कहानी बताता है, चंद्रमा आपके मन की कहानी बताता है और लग्न आपके जीवन की संरचना की कहानी बताता है। अब ये तीनों एक साथ समझे जाते हैं तभी तस्वीर स्पष्ट होने लगती है। याद कीजिए कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि लाखों लोग गलत राशि का राशिफल पढ़ रहे होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उसका अर्थ क्या था। समस्या राशिफल पढ़ने में नहीं है, समस्या यह मान लेने में है कि केवल एक राशि आपके पूरे जीवन को समझा सकती है। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, स्पष्टता पैदा करना है। अगर किसी अध्ययन के बाद आप अधिक भ्रमित हो जाएं तो शायद समझ अधूरी है, और अगर समझ के बाद आप स्वयं को थोड़ा बेहतर समझने लगें तो हम सही दिशा में हैं। इसलिए मेरा प्रयास आपको किसी विचारधारा से सहमत करवाना नहीं है। मेरा प्रयास केवल इतना है कि जब भी आप ज्योतिष से जुड़ा कोई शब्द सुने तो उसके पीछे का अर्थ भी समझें। अगर मुझे पूरे वीडियो को एक वाक्य में समेटना हो तो मैं कहूँगा, सूर्य बताता है दुनिया आपको कैसे देखती है, चंद्रमा बताता है आप दुनिया को कैसे महसूस करते हैं, और लग्न बताता है आप जीवन की यात्रा कैसे जीते हैं। और जब ये तीनों मिलते हैं तभी आपका वास्तविक कहानी बनती है। अब मैं आपको एक छोटा सा विचार छोड़ करके जाना चाहता हूँ। इस वीडियो से पहले आप अपनी राशि को कैसे देखते थे, और अब क्या आपको सोचने का एंगल बदला है? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, नया एंगल। और अगर नहीं बदला तो वह भी लिखिए। सहमत होना जरूरी नहीं है, सोचना जरूरी है। क्योंकि इस चैनल पर हम किसी विचार को आंख बंद करके स्वीकार करने की कोशिश नहीं करते, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मैं सचमुच जानना चाहूँगा इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक रोचक लगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर शोर कम और विचार ज़्यादा मिलते हैं और समय के साथ विश्वास बनता है, और जब आपको लगे कि यहाँ आपको मूल्य मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिए, राशि आपकी पहचान का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन आप किसी एक राशि से अधिक हैं। जय श्री राम।